राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है संडे और इस टाइम पे सुबह के 10 साढ़े 10 का ये टाइम हो चुका है जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था। और सोचा तो मैंने ये था कि सुबह से बिल्कुल मतलब उठते ही मैं अपना जो व्लॉग है वो शुरू करूँगी, लेकिन चाय पानी पिया और कुछ कपड़े थे वो धोए, क्योंकि कल ना मैंने मशीन लगाई थी और क्या हुआ, एक बार तो मशीन चल पड़ी थी अच्छे से, फिर उसके बाद नहीं चली। तो सारे जो कपड़े हैं वो हाथों से धोने पड़े। फिर दोपहर मतलब 2 बजे से मैं लेट गई थी, उसके बाद उठ करके मैं लग गई थी क्लीनिंग में। तो इस करके मैं व्लॉग शुरू नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये 2 4 जोड़ी कपड़े हैं ये भी मैं निपटाए दूँ, क्योंकि फिर हाथ तो धोने और मुश्किल हो जाएंगे। इस करके वो कपड़े धोए, कपड़े धोते मेरे पास फ़ोन आ गया, तो फ़ोन वाला ने काफ़ी टाइम लगा दिया। तो इस करके मैं कोई भी क्लिप नहीं निकाल पाई। बाकी छोट-मोट काम मैंने अपने सारे निपटा दिए थे और अब आ गई थी मैं नीचे। तो मैंने सोचा कि जब सबसे पहले मैं जो गेहूँ है ना वो धो करके सुखा देती हूँ। थोड़ी-सी ये गेहूँ मैंने ली है, क्योंकि इसका मैं मेरी माँ पे दलिया पिसवाऊँगी। आज इसको धो करके सुखा देंगे, आज अच्छे से सूख जाएगी, कुछ धूप कल लगवा देंगे और कल पीस देगी मेरी माँ। तो फिर शाम के टाइम पे ना हम दलिया ही बना लिया करेंगे भाई, कभी मीठा कभी चरचरा। क्योंकि मैं सच बताऊँ, गर्मियों में मुझे ना रोटी खाने का सेम सबसे ज़्यादा चढ़ता है, और किसी काम का हो या ना हो, लेकिन मुझे जैसे ही दोनों टाइम रोटी खाने का टाइम होता है मेरे को सेम चढ़ना शुरू हो जाता है। मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती रोटियाँ। और फिर रोज़ डेली क्या खाएं, तो ये है कि दलिया बना लें, और शाम के टाइम पे वैसे भी ठीक है, हल्का होता है और दूध के साथ तो खाया भी जाता है। तो अब तो ये है कि भई चलो दूध भी होता है। तो फिर इस करके पहले मैं छलनी में से इसको निकाल लूँगी, मतलब अच्छे से साफ़ कर लूँगी गेहूँ को और फिर धो दूँगी, धो करके सुखा देंगे। और गेहूँ मैंने थोड़ी-सी ही ली थी, मतलब ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि भई दलिया ना थोड़ा-सा ही पीसते हैं, मतलब साथ-साथ में पीसते रहेंगे। दलिया ज़्यादा दिन का पिसा हुआ ख़राब भी हो जाता है, और आटा भी ना ज़्यादा दिनों का पिसा हुआ खाना नहीं चाहिए भई। आटा भी कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारा पीस लेते हैं कि भई चलो कई दिनों का काम निमट गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आटा भी आप साथ-साथ में पीस करके ही खाएँ, 2-3 दिन का ही पीसें, ज़्यादा ना पीसें। तो यहाँ पे 3 बारी में मैंने थोड़े-थोड़े से जो गेहूँ हैं वो धो दिए थे, मतलब बहुत अच्छे से साफ़ कर दिए हैं सारे। और अब यहाँ पे मंजे पर सुखा दिए हैं। पूरा दिन यहाँ पे धूप रहेगी, और कुछ धूप फिर अगर थोड़ी बहुत कमी रही, कसर रही, मतलब गिल्ले रह गए, तो कल ना लगवा देंगे, फिर शाम के टाइम पे हम पीस लेंगे। तो जी चाय मैंने पी ली है, और चाय पी करके अपनी फुल एनर्जी के साथ मैं दोबारा से फिर लग गई हूँ अपने काम पे। कल मैंने शाम में मतलब सारी जो चीज़ें मुझे जहाँ पे रखनी थी वहाँ पे रख दी थी, मतलब बेड भी मैंने साइड में कर दिया है। जहाँ पे मंजा रहता था वहाँ पे बेड कर दिया है उस साइड में, और जो मंजा है वो बाहर निकाल दिया है। वैसे तो ना मुझे मंजे पे ही अच्छी नींद आती है, पर देखूंगी, कोशिश करूंगी 1-2 दिन बेड पे सो करके आदत पड़ जाएगी। वो तो वही है कि वही सोती नहीं हूँ ना, तो जहाँ पे सोने लग जाए वहीं पे आदत हो जाए है। और अलमारी का भी मुंह मैंने चेंज कर दिया था, बाद में वो सेटिंग आपने दिखे जाओगी। ड्रेसिंग टेबल और जो एक रैक है मेरे पास वो मैंने बेड के साथ में लगा दिया है सामने ही, और खाली स्पेस रह गया है काफ़ी गेट के सामने। इसमें ये है कि गर्मी में क्या होता है, हम बाहर सोट वगैरह बनाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस करके ये है कि दिन में अगर शॉर्ट वगैरह बनाने का भी मन है तो भाई स्पेस रह गया बहुत सारा, थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी इसको अच्छे से, तो यहीं पे अंदर ही बना लिया करूँगी। तो कल मैंने ये काम किया था, जो चीज़ें जहाँ पे रखनी थी वो तो मैंने कर दिया था। बस ये कि थोड़ी बहुत क्लीनिंग रह गई थी, जैसे जो पंखा है वो साफ़ करना और फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं ये। बाकी ड्रेसिंग टेबल मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया, बिल्कुल बारीकी से क्लीन किया था, और बहुत मन लगा कल काम करते हुए। दीवारें भी मैंने साफ़ की, क्योंकि दीवारों पे भी ना बच्चों ने हाथ लगा रखे थे, तो वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। और रात तक लगी रही मैं काफ़ी लेट तक, लेकिन व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे को ये था कि कल मैं ना व्लॉग नहीं डालूँगी भाई। फिर व्लॉग डालो ना सुबह सुबह, फिर वही सारा टाइम, और मुझे ये था कि सुबह उठते ही मैं फिर दोबारा से क्लीनिंग पे लगूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि अब दोपहरी में कि चलो कुछ क्लिप तो निकली हुई है, और अब तो मेरे को रेस्ट ही करना था। देखो भी सारा दिन तो हम काम भी नहीं कर सकते, तो अब मैं ये डाल ही देती हूँ, शाम के टाइम पे आ जाएगा आप लोगों के पास।
तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने साफ़ कर दी हैं। बस अलमारी का जो ऊपरी हिस्सा है ना वो साफ़ करना रहता था। नीचे से तो मैंने कपड़ा लगा दिया था चारों तरफ, और ये सामान उतार करके एक बार कपड़ा लगा दूंगी। और ये जो गिफ्ट रखे हुए हैं ना, ये इनको पूरा 1 साल हो गया, क्योंकि पिछली अप्रैल में मैंने ये पैक करके रखे थे। मतलब मेरे ही फ्रेंड में किसी का मतलब घर का मुहूर्त था, तो वहाँ जाने के लिए मुझे रखे थे। और सच बताऊँ ना, मेरे को इतना चाव था वहाँ जाने का, इतना ज़्यादा चाव था, मतलब उस चीज़ का हम सब इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पर वो काम हो ही नहीं पाया। 1 साल हो गया है, ये गिफ्ट भी वैसे के वैसे रखे हुए हैं। और मैं सच बताऊँ ना, उस टाइम पे मुझे ये था कि मैं सबसे यूनिक गिफ्ट दूंगी और सबसे ज़्यादा गिफ्ट दूंगी। तो इस करके मैंने कम से कम 6-7 गिफ्ट पैक करके रखे थे। और मुझे ये था कि हर चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए कि जो मतलब वो यूज करें, उनकी आंखों के सामने रहे, उनको अच्छा लगे गिफ्ट देख करके। पर भाई ये गिफ्ट है ना, ये यहीं पे इसी डिब्बे में सिमट के रह गए हैं। मुझे कई बार ये होता है कि चलो मैं इनको खुद यूज कर लेती हूँ, और अब इनका क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ पे अलमारी, खिड़की, दरवाज़ा जो भी रहता है, सारी चीज़ें मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आप भैया आपके घर में पेंट करवाना चाहते हो या आगे करवाना है आप लोगों को, तो आप ना हो सके अपने घर का जो अंदर का मतलब कलर है ना, वो वाइट ही रखें सब दीवारों का। उससे क्या होता है, अगर आपको मतलब भाई अपने घर को डेकोरेट करने का शौक़ है, पेंटिंग वगैरह आप तो देखो सब भी लगाते हैं, सब भी अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं, तो आप कोई ऐसा कलर ना करवाएं। जैसे हम क्या कर लेते हैं, मैंने करवा रखा है, ठीक है भाई, 3 तो मेरी वाइट है दीवार, लेकिन एक दीवार पे बेडरूम में मैंने पिंक करवा लिया, ड्राइंग रूम में मैंने ग्रीन करवा लिया है ना, लॉबी में मैंने ऑरेंज करवा रखा था। तो इस हिसाब से आप कलर ना करवाएं, क्योंकि लॉबी में भी मेन दीवार वही थी, उस पर भी मैंने डार्क कलर करवा लिया। अब इसमें भी ये पिंक कलर है, और पिंक के ऊपर भी ये डिजाइन बनवा लिए। अब जो ड्राइंग रूम वाली है वो भी ग्रीन कलर की होगी, उस पर भी इसी तरह का डिजाइन है। तो ये डिजाइन तो आप लोग बिल्कुल ही ना बनवाएं, क्योंकि इसमें क्या है, हम अच्छे से कुछ भी डेकोरेट नहीं कर सकते। पेंटिंग लगाते हैं तो सोचना पड़ता है कहाँ पे लगाएं, फिर इनके ऊपर नहीं लगा सकते, और वो तो देखो फिर प्लेन होगी दीवार, तभी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, है ना। तो आप जो मेन दीवार है आपके रूम की है, लॉबी की है, ड्राइंग रूम की है, उसको तो ज़रूर आप प्लेन रखें, लाइट कलर का रखें, ताकि आप उसके ऊपर कुछ भी करो तो वो उभर करके आए। तो मेरा तो ये हो ही चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आगे मैं इसको चेंज करवाऊंगी ना, तो मैं पूरे घर का अंदर का जो कलर है वो वाइट ही रखूँगी, मतलब वाइट या क्रीमी सा, ऐसा डार्क कलर नहीं करवाऊँगी, और ना ही कुछ इस तरह का जो डिज़ाइन है वो बनवाऊँगी। मैंने जो सफाई का काम अपना वो निपटा लिया है सारा। बस थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन मैं करूँगी, या डेकोरेशन तो क्या बोलें, यहाँ पे ज़्यादा मैं डेकोरेशन नहीं करती हूँ बेडरूम में। बस थोड़ा बहुत जो हल्की फुल्की सेटिंग है वो करनी है, वो करूँगी, बेडशीट लगाऊंगी अच्छे से। तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ एक मिनी व्लॉग शेयर करूँगी, ठीक है। शाम में तैयार हो गया, शाम में, वरना फिर कल। और ये जो क्लिप है ये है कल शाम की। कल थी द्वादशी भी बोल देते हैं। तो भी हमारे यहाँ पे दूध बरता जाता है द्वादश वाले दिन। तो फिर थोड़ा सा था, मेरी माँ ने सोचा कि चलो खीर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूध है वो छान दिया है, और इब जो आरा है वो भी ला देगी, और आरा ला के अपना जो खीर है वो बनने रख देंगे। चावल हमने बे के दर दिए थे। तो आज हम सवेरे द्वादश पे दूध भी चढ़ा आए थे, मतलब काड़वन जो गांव है ना, वहाँ पे चढ़ा के आया कर हम बाबा श्यामी पे। तो मेरे काका ही चढ़ाए आए थे, इब और तो कौन जाएगा। और पहले तो ना पैदल जाया करते, इब तो फिर भी बाइक पे साइकिल पे चले जावे हैं। जैसे जो रसोई भी देनी होया कर दी ना, तो वह भी पैदल ही दे के आया करते, सवेरे जाया करते वक्ते। पर इब नू है भाई किसी को नहीं पैदल चला जाता, इब तो सारा ये सब कुछ बदल गया। और सवेरे इसे करके हमने आज टाइम लग गया, मतलब क्या था, कुछ तो मेरी वीडियो की एडिटिंग रह रही थी, वो तो मैं कुछ शाम ने करके सोई थी, जहाँ तो शनिवार ना व्लॉग आ गया था। गेहूँ तुलाने वाले आ गए, मेरे काका चले गए थे द्वादश पे, तो इस करके फिर मन ने इतना उड़ा खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि मेरी माँ ने तो कोई हिसाब किताब है ही को नहीं। बुखार हो रहा है इसके, तो दुआ करना हमारी भैंस जल्दी ठीक हो जाए। और ये हमारा छोटू सा काटा जो सारा दिन रोंदा रहा आपकी माँ खातर। दादा राम राम कर दे, राम राम कर दे। बस दादा उधर देखा टीवी, इसका बुखार हो रहा है।
ए गया 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 इसकी तो भाई ये जो क्लिप थी ना, ये कल शाम की थी, राधा ने निकाल रखी थी। तो बाकी जो काम है वो मेरा हो गया है, मतलब कमरा मैंने पूरा अच्छे तक क्लीन कर दिया है, सारा कपड़े था और खिड़की वगैरह, दरवाज़ा, बेड बुड सब कुछ बाकी कल कर दिया था। तो ये भी जो एक बिंदरवाड़ सी थी और अंदर एक वो जो लग रहा था, बोला तो करा उनने कि बोला करे, नाम को नहीं याद आंदा। और कुछ जो आर्टिफिशियल प्लांट्स थे और ये टहनी सी हैं कि हमने थी लड़ी सी, मैं सारी मैंने अच्छे तक धो के गाम में सुखा दी थी। सूख जाएंगी इतना, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट तो क्या करूँगी, वीडियो की एडिटिंग करूँगी और उसमें फिर अपने शाम के टाइम पर लगा देंगे इन्हें। सारा को मार दिए हैं ना। सूखा भी मार दे, गैस पे को भी मार, गैस पे को। यूरा को भी मार, स्लेप पे को, इस पे को ओढ़ जचा दे ना। हाँ मोरिया में गालने हैं। एक मिनट, यो सूखा तो मार दे। कर ले बात, रो ना, कर ले नके पापा कर बोल पर। कर ले बात, रो ना, लौटा में कह चल पापा। तो ये आ रहा था मास्टर जी का फ़ोन और राधू थोड़ी सी धमका दी थी इन्हें, फ़ोन खातर भी फ़ोन मत लिया कर तो उसी बात पे इसने रोना शुरू कर दिया था और बड़ी देर हो गई थी, सुबह के दिन है। तो बोले कि मेरी दोबारा तो बात करवा, मैं कहूँगा, क्योंकि क्या है ना, शायद मम्मी का इतना बुरा नहीं लगता बच्चे ने, क्योंकि मम्मी तो धमकाएँ जावा है सारा दिन, पापा की ज़्यादा मन में कर जावे, पापा कम कम है, कदे कदार कम है, तो वो ज़्यादा फील कर जावे हैं बच्चे। तो चलो भाई, ये था आज का वीडियो और फिर मिलूँगी कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।